हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मूव विद दीपक यादव। सो गाइज यहाँ पे द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ 10 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर कवर करते हैं। 10 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर। अगर गाइज यहाँ पे उनके लिए है जिनके पास न्यूज़पेपर ऑलरेडी है, न्यूज़पेपर देख रहे हैं वो, तो यहाँ पर आप न्यूज़ को देख लीजिए। लेकिन यह है कि डिटेल में न्यूज़ आपको सब कुछ डिटेल में दिखेगा स्क्रीन पर। मैं आपको जल्दी जल्दी जड़ से न्यूज़ समझा दूंगा। आप न्यूज़पेपर पर जा सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आपका न्यूज़ के साथ साथ आपका नोट्स वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो 5 जून 2020 के एनालिसिस पे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, ठोक दो सब्सक्राइब बटन को। उसके बाद अपने यहाँ पर कोट से स्टार्ट करते हैं, डेली शीलम परम भूषणम से। तो यहाँ पर हम लबासना को देखकर अपना एनालिसिस डेली स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आज है 5 जून। तो 5 जून को होता है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आपको याद रखना है 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये स्टार्ट हुआ था ये 1972 में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में। और अब तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है इसको लेकर। मिलियंस ऑफ लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज सेलिब्रेट करती हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और चीज़ें करके यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करा जाता है। सो गाइज आपको याद रखना है 5 जून को यहाँ पर होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसके बाद पेज नंबर 6 पे हमारी GS2 से आप रिलेट कर सकते हैं। न्यूज़ है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस के बारे में, यानी कि चाइना और यूएस के रिलेशंस जो सबसे ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं उसके बारे में है कि कोल्ड वॉर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि चाइना और यूएस को दोनों को अपना जो ट्रस्ट है उसको रिबिल्ड करना चाहिए ताकि हम लोग कोल्ड वॉर से बच सकें। क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो ही रही है दोनों के उसके दोनों के रिलेशंस के बीच में। तो जो ये चाइना और हमारा यूएस है, एक नया काइंड का कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में हम लोगों को दिख सकता है। उसके ऊपर न्यूज़ है ये। उसके बाद सेकंड न्यूज़ इसी से ही रिलेटेड है, जो चिल इन यूएस चाइना रिलेशंस के बारे में। ये GS2 से आप रिलेट कर सकते हैं। ये राइटर यहाँ पे जो विजय गोखले हैं यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कुछ चिल दिखाई दे रहा है यूएस और चाइना के रिलेशन के बीच में। कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को थोड़ा बहुत रिलेशन जो है सही होते हुए दिख रहे हैं। कैसे कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि जो हम दोनों के रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, यानी कि यूएस और चाइना के रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कोविड-19 के बाद, कोरोना वायरस के बाद। वो ये कह दिया गया है। लेकिन और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस का यानी प्रेसिडेंट है, बहुत सारी रोक टोक लगा दी चाइनीज़ के ऊपर। तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक कर दी उसमें अमेरिका में। उसके बाद जो चाइनीज़ की फर्म्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो यहाँ पर जो भी यूएस की स्टॉक मार्केट में अगर काम करेंगी फर्म्स वगैरह, तो वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा काम करेगी, वरना उन्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और ये भी साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अगर इन दोनों के बीच में कुछ होता है, अगर वॉर वगैरह होती है, तो साथ ही साथ नुकसान होगा इंडिया को भी। गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, इंडिया को भी नुकसान होना ही होना है। इस वजह से इंडिया को अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो मेंटेन करके अभी से चल लेनी चाहिए। साथ ही साथ एक और यहाँ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या न्यू कोल्ड वॉर हमें दिख सकता है। तो ऐसा ये राइटर का कहना है कि पूरा का पूरा डिपेंड है कि जो वॉशिंगटन में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है कि यहाँ पर कौन चूज़ होकर आता है। ठीक है, तभी हम लोगों को कुछ कोल्ड वॉर के बारे में कह सकते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। उसके बाद पेज नंबर 6 पर एक और न्यूज़ है जो कि स्विस चीज़ और डिफेंस रिफॉर्म से है। यहाँ पे जो राइटर हैं मनमोहन बहादुर जी, यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो डिफेंस हमारा सिस्टम है, जैसे कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हो गया, जो हमारी नेवी वगैरह है, ये सब बहुत कमज़ोर है, उनको मजबूत करना है। स्विस चीज़ सिस्टम इन्होंने इस तरीके से दे रखा है कि चीज़ जो होता है, जैसे आप चीज़ों में होल होता है ना चीज़ में, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे डिफेंस सिस्टम में होल है। होल का मतलब कमज़ोरी है, उसको होल को भरना पड़ेगा, उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। जो स्विस चीज़ मॉडल है इसे एसोसिएट करा गया है एक सिस्टम के द्वारा, सिस्टम से जो कि हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम है। इंडिया और जो होल हैं ये यहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं। इन कमज़ोरियाँ को अगर इन कमज़ोरियों के पास से अगर यहाँ पे खतरा पास होता है इन छेदों में से, तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट क्रिएट हो सकता है। इससे अच्छा यहाँ पर छेद को पहले ही भर दो। तो इंडियन डिफेंस सिस्टम है जो हमारा इंडिया का, वो 3 स्टेप्स में सेटअप करा गया है। जैसे कि फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट R&D, और 3 सर्विसेज 1C जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जिस्ट करती हुई आई है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया प्रोसिक्यूट और मेजर वॉर सिंस इंडिपेंडेंस के टाइम से। उसके बाद अब जो ये होल्स हैं स्लाइस, इसमें ये क्या दिखाते हैं, अलग अलग डिग्रीज दिखाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को, ये राइटर का ये कहना है कि जो होल्स हैं इन्हें ओवरहॉल करना है, रिपेयर करना है, पैसा लगाओ और इन्हें सब कुछ को सही से करोगे। किसी भी कंट्री की इंडियन डिफेंस सिस्टम कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हर कंट्री का इंडियन डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ को टैकल कर सकें। उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को इंडियन एयरफोर्स में बढ़ाने पड़ेंगे मेंबर्स वगैरह, 300 करने पड़ेंगे फाइटर्स।
आर्मी को गन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो गन्स को प्रोवाइड कराओ, नेवी को शिप्स, हेलीकॉप्टर्स और भी जो भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सब चीज़ों को प्रोवाइड कराओ। हालांकि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा और कोविड-19 की वजह से यहाँ पर पैसा इस समय घट चुका है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग को इन चीज़ों को लेकर चलना है क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि टेररिज्म कम ही नहीं हो रहा है जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद जो इंडिया और चाइना के वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उन सब चीज़ों रिलेटेड अपना हमें डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएं। उसके बाद एक और न्यूज़ है जो कि किलिंग गजा के बारे में आ रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, यहाँ पर जो एक एलिफेंट की डेथ हुई है, जिसके यहाँ पर वो प्रेग्नेंट एलिफेंट था, पेट में बेबी था उसके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू फैल गए कि उसने कुछ खा लिया था तो इसकी वजह से डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स के द्वारा ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर उसको लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजली के तार लगाए गए थे तो वो उसकी वजह से यहाँ पर इसकी डेथ हुई है। लेकिन ये भाई ये इशू कल ट्रेंड इतना हो रहा था ट्विटर पर, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था। तो लेकिन आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को पहले चीज़ अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद किसी चीज़ को ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या जा रहा है, अनानास वगैरह खा लिया इसने, उसमें बम था, ऐसा नहीं है यहाँ पे रिसर्चर्स के द्वारा कहा जा रहा है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं इसी कंडीशन को देखते हुए कि जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट में कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उन सबको रोका जाएगा, जो भी काम चल रहा है फॉरेस्ट वगैरह में उन सबको रोका जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी जो एरियाज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर इंट्रूजन रखा जाएगा 5% का, यानी कि जो जैसे कि एरियाज़ होते हैं ना फॉरेस्टेड एरियाज, तो हर कोई घुस सकता है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर मिलेगा तो भी आपको अगर परमिशन मिलेगी तो ही आप एंट्री कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो, तो इंट्रूजन लगा दिया गया है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कह दिया गया है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो खोज वगैरह चलती है इन चीज़ की, स्पीशीज़ वगैरह की, इन चीज़ की खोज, उसकी चीज़ की खोज, उन सबको भी यहाँ पर कम कर दिया जाएगा और यहाँ पर उन चीज़ों से भी हटकर स्टेप लिया जाएगा और बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसी हमारे केस को देखते हुए तो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोग अपना आर्टिकल अब आगे का देखते हैं, जो आगे क्या आर्टिकल है हमारे लिए। आगे है हमारे लिए पेज नंबर 7 पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आर्बिटर्स ऑफ ट्रुथ है। क्या आर्बिटर्स के यानी कि जो पीपल है, पर्सन होते हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह फैला देते हैं, ठीक है, परेशानियाँ फैला देते हैं, एक ही ट्वीट से, एक ही मैसेज से, एक ही पोस्ट से परेशानियाँ बहुत सारी फैल जाती हैं सब में, ठीक है, अपने आराम से बैठे होते हैं, बाकी सब में डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो ऐसा है क्या? तो ऐसा यहाँ पे इसलिए रेट कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे कुछ ट्वीट कर दिया था, ठीक है। हालांकि आपको पता है अमेरिका में कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसी को लेकर कुछ डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया था। जो ट्वीट ने वहाँ पे ट्विटर ने उसने डिलीट कर दिया और कह दिया ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है और पॉलिसी की हमारे अगेंस्ट है, तो हम ये चीज़ नहीं रखेंगे, और डिलीट कर दिया। तो ट्रम्प यहाँ पे भड़क गए और ट्रम्प ने कहा ये हमारी कंट्री में कंपनी है, हम इसे ऑर्डर देंगे, चलाएंगे, हम इसे करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फेसबुक आ गया बीच में, फेसबुक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हम लोग पूरी हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम कोई डिस्प्यूट यहाँ पे फैलाने नहीं चाहते, इस वजह से हमने डिलीट कर दिया, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। तो उसके ऊपर यहाँ पर उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। आप ये सारी चीज़ें अपने जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें थी और बस खाली ये कह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का कंटेंट जो है वो रेगुलेट करना चाहिए। तो भाई कोई उल्टी सीधी चीज़ें मत फैलाओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऐसा ज़रूर कह रहा है, ठीक है। जो फोकस ज़्यादातर देखोगे सोशल मीडिया उस पर, और जो ज़्यादातर फोकस दो तो कंटेंट सही दो आप, ठीक है, कोई इनकरेक्ट कंटेंट ना दिया जाए, ऐसा यहाँ पे ट्विटर के द्वारा और फेसबुक के द्वारा भी कह दिया गया है, क्योंकि वो डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि जब यूएस के प्रेसिडेंट का डिलीट कर दिया गया है तो किसी का भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे होता है हमारा आज का एनालिसिस खत्म। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, ठोक दो गाइज, और मिलेंगे आप लोगों से हम 6 जून के एनालिसिस में। 10 मिनट में कवर कर रहे हैं हम, बिल्कुल।